शौकत को चूहे पकड़ने में बहुत महारत हासिल है। वो मुझसे कहा करता है, ये एक फ़न है जिसको बाकायदा सीखना पड़ता है। और सच पूछिए तो जो तरकीबें शौकत को चूहे पकड़ने के लिए याद हैं, उनसे यही मालूम होता है कि उसने काफ़ी मेहनत की है। अगर चूहे पकड़ने का कोई फ़न नहीं है तो उसने अपनी ज़हानत से उसे फ़न बना दिया है। उसको आप कोई चूहा दिखा दीजिए, वो फ़ौरन आपको बता देगा कि इस तरकीब से वो इतने घंटों में पकड़ा जाएगा और इस तरीके से अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करें तो इतने दिन लग जाएंगे। चूहों की नस्लों और उनकी मुख्तलिफ आदात व अतवार का शौकत बहुत गहरा मुताला कर चुका है। उसको अच्छी तरह मालूम है कि किस जात के चूहे जल्दी फंस जाते हैं और किस नस्ल के चूहे बड़ी मुश्किल के बाद काबू में आते हैं, और फिर हर किस्म के चूहों को फांसने की 101 तरकीब शौकत को मालूम है। मोटे मोटे उसूल उसने एक रोज़ मुझे बताए थे कि छोटी छोटी चूहियाँ अगर पकड़ना हो तो हमेशा नया चूहेदान इस्तेमाल करना चाहिए। चूहेदान की साख्त किसी किस्म की भी हो, उसकी कोई परवाह नहीं। ख्याल इस बात का रखना चाहिए कि चूहेदान ऐसी जगह पर न रखा जाए जहां आपने चूहे या चूहियां देखी थी। ट्रंकों के पीछे, अलमारियों के नीचे, कहीं भी जहां आपने चूहियां न देखी हो, चूहेदान रख दिया जाए और उसमें तली हुई मछली का छोटा सा टुकड़ा रख दिया जाए। टुकड़ा बड़ा न हो। अगर चूहेदान खट से बंद होने वाला है तो उसमें खास तौर पर बड़ा टुकड़ा नहीं लगाना चाहिए कि चूहिया अंदर आकर उस टुकड़े का कुछ हिस्सा कुतर कर बाहर चली जाएगी। टुकड़ा छोटा होगा तो वो उसे उतारने की कोशिश करेगी और यूं झटपट पिंजरे में कैद हो जाएगी। एक चूहिया पकड़ने के बाद चूहेदान को गर्म पानी से धो लेना चाहिए। अगर आप उसे अच्छी तरह न धोएंगे तो पहली चूहिया की बू उसमें रह जाएगी जो दूसरी चूहियों के लिए खतरे के अलार्म का काम देगी। इसलिए इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। हर चूहे या चूहिया को पकड़ने के बाद चूहेदान को धो लेना चाहिए। अगर घर में ज़्यादा चूहे चूहियाँ हों और उन सबको पकड़ना हो तो एक चूहेदान काम नहीं देगा। 3-4 चूहेदान पास रखने चाहिए जो बदल बदल कर काम में लाए जाएं। चूहे की जात बड़ी सयानी होती है। अगर एक ही चूहेदान घर में रखा जाएगा तो चूहे उससे खौफ खाना शुरू कर देंगे और उसके नज़दीक तक नहीं आएंगे। इन तमाम बातों का ख्याल रखने पर भी चूहे चूहियाँ काबू में नहीं आती। उसकी बहुत सी वजह होती हैं। बहुत मुमकिन है कि आपसे पहले जो मकान में रहता था उसने इसी किस्म का चूहेदान इस्तेमाल किया था जैसा कि आप कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उसने चूहे पकड़कर बाहर गली या बाजार में छोड़ दिया हो और वो चंद दिनों के बाद फिर वापस घर आ गया है। ऐसे चूहे जो एक बार चूहेदान में फंस कर फिर अपनी जगह पर वापस आ जाएं इस कदर होशियार हो जाते हैं कि बड़ी मुश्किल से काबू में आते हैं। ये चूहे दूसरे चूहों को भी खबरदार कर देते हैं जिसका नतीजा ये होता है कि आपकी तमाम कोशिशें बेसुध साबित होती हैं और चूहे बड़े इत्मीनान से इधर उधर दौड़ते रहते हैं और आपका और आपके चूहेदान का मुंह चिढ़ाते रहते हैं। चूहे के बिल के पास तो चूहेदान हरगिज़ नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि इतनी बड़ी चीज़ अपने घर के पास देखकर जो पहले कभी नहीं होती थी चूहा फौरन चौकन्ना हो जाता है और उसको दाल में काला काला नजर आ जाता है। जब किसी हीले से चूहे न पकड़े जाएं तो गिरदो पेश की फिजा का मुताला व मुशाहिदा करके ये मालूम करना चाहिए कि आसपास के लोग कैसे हैं, किस किस्म की चीज़ें खाते हैं और उनके घरों के चूहे किस चीज़ पर जल्दी गिरते हैं। ये तमाम बातें मालूम करके आपको तजुर्बे करना पड़ेंगे और ऐसी तरकीब ढूंढना पड़ेगी जिसके ज़रिए से आप अपने घर के चूहे गिरफ्तार कर सकें। शौकत चूहे पकड़ने के फ़न पर एक तवील लेक्चर दे सकता है, किताब लिख सकता है और न खामोशी पसंद है इसलिए उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता। सिर्फ मुझे मालूम है कि वो इस फ़न में काफ़ी महारत रखता है। मोहल्ले के दूसरे आदमियों को इसकी मुतलक खबर नहीं, अलबत्ता उसके पड़ोसी उसके यहाँ से कभी कभी चूहेदाना रियतन ज़रूर मंगाया करते हैं और उसने इस गर्ज के लिए एक पुराना चूहेदान मखसूस कर रखा है। पिछली बरसात की बात है, मैं शौकत के यहाँ बैठा था कि उसके पड़ोसी ख्वाजा अहमद सादिक साहब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस का बड़ा लड़का अरशद सादिक आया। मैंने जब उठकर दरवाज़ा खोला तो उसने कहना शुरू किया,
इन कमबख्त चूहों ने नाक में दम कर रखा है। अब्बा जी से 12 कह चुका हूँ कि जहर मंगवाए इनको मारने के लिए, मगर उन्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती और यहाँ हर रोज़ मेरी किताबों का सत्यानाश हो रहा है। आज अलमारी खोली तो ये बड़ा चूहा मेरे सर पर आन गिरा। तुम्हें क्या बताऊं इन चूहों ने मुझे कितना तंग किया है। किसी किताब की जिल्द सलामत नहीं। सब बड़ी किताबों की जिल्द तो इस सफाई से इन कमबख्तों ने कतरी है कि मालूम होता है किसी ने आरी से काट दी है। मैं अरशद को शौकत के पास ले गया और कहा, अरशद साहब तशरीफ लाए हैं, चूहों की शिकायत लेकर आए हैं। अरशद कुर्सी पर बैठ गया और पेशानी पर से पसीना पोंछकर कहने लगा, शौकत साहब मैं क्या अर्ज करूं। अभी अलमारी की तमाम किताबें मैं बाहर निकाल कर आया हूँ, एक भी इनमें ऐसी नहीं जिस पर चूहों ने अपने दांत तेज न किए हों। बावर्ची खाना मौजूद है, दूसरी अलमारियां हैं जिनमें हर वक्त खाने पीने की चीज़ें पड़ी रहती हैं। समझ में नहीं आता कि मेरी किताबें कतरने में उनको क्या मज़ा आता है, यानी कागज़ और दफती भला कोई गिज़ा है। अजी साहब, एक अंबार कतरे हुए गत्ते और धुनके हुए कागज़ों का मैंने अलमारी में से निकाला है। शौकत मुस्कुराया, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस के घर में चूहे हर रोज़ सेंध लगाते फिरे, ये कैसे हो सकता है। अरशद ने इस मजाक से लुत्फ़ न उठाया इसलिए कि वो वाकई बहुत परेशान था। शौकत साहब, वो मामूली चूहे थोड़े हैं, मोटे मोटे संडे हैं जो खुले बंदों फिरते रहते हैं। मेरे सर पर एक आन पड़ा, खुदा की कसम अभी तक दर्द हो रहा है। शौकत और मैं दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अरशद भी मुस्कुरा दिया। आप तो दिल लगी कर रहे हैं और यहाँ गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। शौकत ने उठकर अरशद को सिगरेट पेश किया। अपने दिल का गुबार इसके धुएं के साथ बाहर निकालिए और मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अरशद ने सिगरेट सुलगाया और कहा, मैं आपसे चूहेदान मांगने आया था। अम्मी जान ने मुझसे कहा था कि शौकत के घर में मैंने 2-3 पड़े देखे हैं। शौकत ने फौरन नौकर को आवाज़ दी और उसे कहा, वो चूहेदान जो तुमने कल गर्म पानी से धोकर खूब साफ किया था, अरशद साहब के घर दे आओ और देखो। उनके नौकर से कहना कि उस अलमारी के नीचे उस कोना में रखे जहां अरशद साहब अपनी किताबें रखते हैं। उस अलमारी से दूर भी नहीं। इसमें मछली या तेल में तली हुई किसी चीज़ का टुकड़ा लगा कर रख दिया जाए। फिर अरशद से मुखातिब होकर कहा, आप भी अच्छी तरह सुन लीजिएगा। बाजार से अगर पकौड़े मिल जाएं तो एक पकौड़ा काफ़ी रहेगा, और जब चूहा पकड़ा जाए तो खुदा के लिए उसे मेरे घर के पास न छोड़ दीजिएगा, और बहुत जगहें आपको मिल जाएंगी जहां से वो फिर वापस न आ सके। देर तक अरशद हमारे पास बैठा रहा। शौकत उसको मज़ीद हिदायत देता रहा। जब नौकर चूहेदान उसके घर पहुंचाकर वापस आ गया तो उसने इजाज़त चाहिए और चला गया। इस वाक़या के 4 रोज़ बाद अरशद मेरे घर आया। मैं और वो चूंकि इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते रहे हैं, इसीलिए वो मेरे बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं। शौकत से उसका तारुफ मैंने ही कराया था। आते ही उसने इधर उधर देखा जैसे मुझसे कोई राज की बात तकलिया में कहना चाहता है। मैंने पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हें एक बड़ी दिलचस्प बात सुनाने आया हूँ, मगर यहाँ नहीं सुनाऊंगा, तुम बाहर चलो। ये कहकर उसने मुझे बाजू से पकड़ा और बाहर ले गया। रास्ते में उसने मुझे अपनी दास्तान सुनाना शुरू की। अजीबो-गरीब कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। बखुदा ऐसी बात हुई कि मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही। यानी किसे यकीन था कि इतनी जिद्दी और नफासत पसंद लड़की एक चूहेदान के जरिए से मेरे काबू में आ जाएगी। उसी चूहेदान के जरिए से जो उस रोज़ तुम्हारे सामने मैंने शौकत से लिया था। मैंने हैरतज़दा होकर पूछा, कौन सी लड़की इस चूहेदान में फंस गई? लड़की न हुई, चूहिया हो गई। आखिर बताओ तो सही, लड़की कौन है? अम्मा वही सलीमा जिसकी नफासत पसंदियों की बड़ी धूम है और जिसकी जिद्दी तबीयत के बड़े चर्चे हैं। मेरी हैरत और ज़्यादा बढ़ गई। सलीमा? झूठ, खुदा की कसम, झूठ बोलने वाले पर लानत, और भला मैं तुमसे झूठ क्यों कहने लगा?
यही सलीमा शौकत के दिए हुए चूहेदान के जरिए से मेरे काबू में आ गई और बखुदा ये मेरे वहमो गुमान में भी न था कि वो ऐसी आसानी से फंस जाएगी। मैंने फिर उससे हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन ये हुआ क्यों कर? तुम मुझे पूरी दास्तान सुनाओ तो कुछ पता चले। चूहेदानों से भी कभी किसी ने लड़कियां फांसी हैं। बड़ी बेतुकी सी बात मालूम होती है मुझे। मैं सलीमा को अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे यहाँ उसका अक्सर आना जाना है। वो सिर्फ नफासत पसंद ही नहीं बल्कि बड़ी ज़हीन लड़की है। अंग्रेज़ी ज़बान पर उसे खूब उबूर हासिल है। 3-4 मर्तबा उससे मुझे गुफ्तगू करने का इत्तफाक हुआ तो मैंने मालूम किया कि अदब और शेर के मुतल्लिक उसकी मालूमात बहुत वसी हैं। मुसव्विर भी है। पियानो बजाने में बड़ी महारत रखती है। उसकी ज़िद्दी और नफासत पसंद तबीयत के बारे में भी चूंकि मुझे बहुत कुछ मालूम है, इसीलिए मुझे अरशद की ये बात सुनकर सख्त ताज्जुब हुआ। वो तो किसी को खातिर ही में लाने वाली नहीं। अरशद जैसे चुगत को उसने कैसे पसंद कर लिया, ये मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आता था। अरशद बेहद खुश था। उसने मेरी तरफ फतहमंद नज़रों से देखा और कहा, मैं तुम्हें सारा वाक़या सुना देता हूँ। इसके बाद किसी किस्म की वजाहत की ज़रूरत न रहेगी। किस्सा ये है कि परसों रात को अम्मी जान और अब्बा जी और दूसरे लोग सब सिनेमा देखने चले गए। मैं घर में अकेला था। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। आराम कुर्सी में टांगे फैलाए लेटा यही सोच रहा था कि एक मोटा सा चूहा मुझे नजर आया। उसको देखना था कि मारे गुस्से के मेरा खून खौलने लगा। फौरन उठा और उसको पकड़ने की तरकीब सोचने लगा। उसे हाथ से पकड़ना तो जाहिर है बिल्कुल मुहाल था। मैं किसी तरीके से उसको मार भी नहीं सकता था, इसलिए कि कमरे में बेशुमार फर्नीचर और ट्रंक वगैरह पड़े थे। मैंने शौकत के दिए हुए चूहेदान का ख्याल किया जिससे 8 चूहे हम लोग पकड़ चुके थे, मगर शौकत की हिदायत के मुताबिक उसको गर्म पानी से धोना ज़रूरी था। मुझे कोई काम तो था नहीं और वक्त भी काफ़ी था, चुनांचे मैंने खुद ही समावार में पानी गर्म किया और चूहेदान को धोना शुरू कर दिया। अभी मैंने लोटे से गर्म पानी की धार उसके आहनी तारों पर डाली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ कि सलीमा खड़ी है। मैंने कहा, आए आए। वो अंदर चली आई और कहने लगी, क्या कर रहे हैं आप? मैंने झेप कर जवाब दिया, जी चूहेदान धो रहा हूँ। वो बेइख्तियार हंस पड़ी। चूहेदान धो रहे हैं? ये सफाई आखिर किस लिए हो रही है? कोई बड़ा चूहा इंस्पेक्शन के लिए तो नहीं आ रहा? ये सुनकर मेरी झेप दूर हो गई और मैंने कहा लगा कर कहा, जी हाँ, एक बहुत बड़ा चूहा इंस्पेक्शन के लिए आना चाहता है। ये सफाई इसी सिलसिले में हो रही है। ये कहकर अरशद खामोश हो गया। इस पर मैंने उससे कहा, सुनाते जाओ, रुको नहीं। तुम्हारी दास्तान बहुत दिलचस्प है। हाँ तो फिर सलीमा ने क्या कहा? कुछ नहीं। मेरी बात सुनकर वह सहन ही में चौकी पर बैठ गई और कही, आप सफाई कीजिए। इस सफाई की इंस्पेक्शन मैं करूंगी। हाँ ये तो बताए आज ये सब लोग कहाँ गए हैं? मैंने जवाब दिया, सिनेमा गए हैं। मैं बेकार बैठा था कि एक चूहा अपने कमरे में मुझे नजर आया। मैं क्या अर्ज करूं हमारे घर में किस तरह बड़े बड़े मोटे संडे चूहे सेंध मारते फिरते हैं। मेरी किताबों का तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। अब उनके जुल्म और सितम से मेरे अंदर एक इंतकामी जज्बा पैदा हो गया है। ये चूहेदान ले आया हूँ, इससे हर रोज 2-3 चूहे पकड़ता हूँ और उनको काले पानी भेज देता हूँ। सलीमा ने मेरी गुफ्तगू में दिलचस्पी जाहिर की। खूब खूब, लेकिन ये तो बताए काला पानी यहाँ से कितनी दूर है? मैंने कहा, बहुत दूर नहीं। कोतवाली के पास ही जो गंदा नाला बहता है उसी को फिलहाल मैंने काला पानी बना लिया है। चूहों ने इस पर ऐतराज नहीं किया, क्योंकि उस मोरी का पानी काला ही है। हम दोनों खूब हंसे। फिर मैंने लोटा उठाया और चूहेदान को ब्रश के साथ धोना शुरू कर दिया। जब छींटे उड़े तो मैंने सलीमा से कहा, आप यहाँ से उठ जाए, छींटे उड़ रहे हैं। वैसे भी ये मेरी बड़ी बदतमीजी है कि मैं आपके सामने ऐसी गलीज चीज साफ करने बैठ गया हूँ। उसने फौरन ही कहा,
आप तकल्लुफ़ न कीजिए और अपना काम करते चले जाइए। चींटों के मुतल्लिक भी आप कोई फ़िक्र न करें। जब मैंने चूहेदान अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया तो सलीमा ने पूछा, अच्छा, अब आप ये बताएं कि इसको धोने की क्या ज़रूरत थी? बगैर धोए क्या आप इस ज़ालिम चूहे को नहीं पकड़ सकते? मैंने कहा, जी नहीं। इससे पहले जून की इस चूहेदान में हम एक चूहा पकड़ चुके हैं और उसकी बू इसमें अभी तक बाकी है, इसलिए धोना ज़रूरी है। गर्म पानी से पहले चूहे की बू गायब हो जाएगी, इसलिए दूसरा चूहा आसानी के साथ फंस जाएगा। मेरी ये बात सुनकर सलीमा ने बिल्कुल बच्चों की तरह कहा, अगर चूहेदान में चूहे की बू रह जाए तो दूसरा चूहा नहीं आता। मैंने स्कूल मास्टरों का सा अंदाज इख्तियार कर लिया, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि चूहों की नाक बड़ी तेज होती है। आपने सुना नहीं, आम तौर पर ये कहा करते हैं कि फुला आदमी की तो चूहे की नाक है, यानी उसकी कुव्वत शाम्मा बड़ी तेज है। समझी आप? उद्धरण चिन्ह। सलीमा ने मेरी तरफ जब देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी बात उससे कह दी है, जिसको सुनकर वो बहुत मरूब हो गई है। उसकी निगाहों में मुझे अपने मुतल्लिक कदर ओ मंजिलत की झलक नजर आई। इससे मुझे शह मिल गई। चुनांचे वो तमाम बातें जो मैंने शौकत से उस रोज़ सुनी थी, एक लेक्चर की सूरत में दोहराना शुरू कर दी और मैंने उसकी बात काट कर कहा, ये सब मुझे अफसाना मालूम होता है। तुम झूठ कहते हो, तुम भी अजीब किस्म के मुनकिर हो। अरशद ने बिगड़ कर कहा, भाई कसम खुदा की, इसका एक एक लफ्ज़ सच है। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है? तुम्हें हैरत ज़रूर होगी, इसलिए कि मैं खुद बहुत मुतहयर हूँ। सलीमा जैसी पढ़ी लिखी और ज़हीन लड़की ऐसी फजूल बातों से मुतासिर हो गई। ये बात मुझे हमेशा मुतहयर रखेगी, मगर भाई हकीकत से तो इनकार नहीं हो सकता। उसने मेरी उटपटांग बातें बड़े गौर से सुनी, जैसे उसे दुनिया का कोई राज निहुफ्ता बता रहा हूँ। वल्लाह ये ज़हीन लड़कियां भी परले दर्जे की सादा लौह होती हैं। सादा लौह नहीं कहना चाहिए, खुदा मालूम क्या होती है। तुम उनसे कोई अकी की बात कहो तो बस बिगड़ जाएंगी, ये समझेंगी कि हमने उनकी अक्लो दानिश पर हमला कर दिया है, और जब उनसे कोई मामूली सी बात कहो जिससे ज़हानत का दूर से तल्लुक भी ना हो तो वो ये समझेंगी कि उनकी मालूमात में इजाफा हो रहा है। तुम किसी फ़लसफ़ादान और बाल की खाल उतारने वाली औरत से कहो कि खुदा एक है तो वो नुक्ताचीनी शुरू कर देगी। अगर उससे ये कहो, देखो मैंने तुम्हारे सामने माचिस की डिबिया से ये एक तीली निकाली है, ये हुई एक तीली, अब मैं दूसरी निकालता हूँ। मेज़ पर उन तीलियों को पास पास रखकर जब तुम उससे ये कहोगे, देखो अब ये 2 तीलियां हो गई हैं, तो वो इस कदर खुश होगी कि उठकर तुम्हें चूमना शुरू कर देगी। ये कहकर अरशद खूब हंसा। मुझे भी हंसना पड़ा, इसलिए कि बात ही हंसी पैदा करने वाली थी। जब हम दोनों की हंसी कम हुई, मैंने उससे कहा, अब तुम अपनी बकाया कहानी सुनाओ और हंसी मजाक को छोड़ो। हंसी मजाक मैं कैसे छोड़ सकता हूँ भाई? अरशद ने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं तो उससे हंसी मजाक ही में बातें कर रहा था, मगर वो बड़ी संजीदगी से सुन रही थी। हाँ, तो जब मैंने चूहे पकड़ने के उसूल उसको बता दिए तो और ज़्यादा बच्चा बनकर उसने मुझसे कहा, अरशद साहब आप तो फ़ौरन चूहे पकड़ लेते होंगे। मैंने बड़े फ़ख्र के साथ जवाब दिया, जी हाँ, क्यों नहीं। इस पर सलीमा ने बड़े इश्तियाक के साथ कहा, क्या आप इस चूहे को जो आपने अभी अभी देखा था मेरे सामने पकड़ सकते हैं? अजी ये भी कोई मुश्किल बात है, यूं चुटकियों में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सलीमा उठ खड़ी हुई, तो चलिए मेरे सामने उसे गिरफ्तार कीजिए। मैं समझती हूँ आप कभी इस चूहे को पकड़ नहीं सकेंगे। मैं ये सुनकर यूं ही मुस्कुरा दिया, आप गलत समझती हैं। 15 नहीं तो 20 मिनट में वो चूहा इस चूहेदान में होगा और आपकी नज़रों के सामने, बशर्ते कि आप इतने अरसा तक इंतज़ार कर सकें। सलीमा ने कहा, मैं 1 घंटे तक यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं आपसे फिर कहती हूँ कि आप नाकाम रहेंगे। वक्त मुकर्रर करके आप चूहे को कैसे पकड़ सकते हैं? मैं उस वक्त तक जी वो गरीब मूड में था।
अगर कोई मुझसे ये कहता कि तुम खुदा दिखा सकते हो तो मैं फौरन कहता, हाँ दिखा सकता हूँ। चुनांचे मैंने बड़े फखरिया लहजे में सलीमा से कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या? मैं अभी आपको वो चूहा पकड़ के दिखा देता हूँ मगर शर्त बांधिए। उसने कहा, मैं हर शर्त बांधने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि हार आप ही की होगी। इस पर खुदा मालूम मुझमें कहाँ से जुर्रत आ गई जो मैंने उससे कहा, तो ये वादा कीजिए कि अगर मैंने चूहा पकड़ लिया तो आपसे जो चीज़ तलब करूँगा आप बखुशी दे देंगी। सलीमा ने जवाब दिया, मुझे मंजूर है। चुनांचे मैंने कांपते हुए हाथ उसे चूहेदान में सुबह की तली हुई मछली का एक टुकड़ा लगाया और उसको अपनी किताबों की अलमारी से दूर सोफे के पास रख दिया। शर्त वर्त का मुझे उस वक्त कोई ख्याल नहीं था, लेकिन मैं दिल में ये दुआ ज़रूर मांग रहा था कि कोई न कोई चूहा ज़रूर फंस जाए ताकि मेरी सुरखरुई हो। न जाने किस जज्बे के मातहत मैंने गप हाँक दी। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि ख्वाह मख्वाह शर्मिंदा होना पड़ेगा। चुनांचे एक बार मेरे जी में आई कि उससे कह दूं, मैं तो आपसे यूं ही मजाक कर रहा था। चूहा 15 मिनट में कैसे पकड़ा जा सकता है? गांधी जी का सत्याग्रह ही होता तो उसे जब चाहे पकड़ लेते, मगर ये तो चूहा है। आप खुद ही गौर फरमाएं। मगर मैं उससे ये न कह सका, इसलिए कि इसमें मेरी शिकस्त थी। ये कहकर अरशद ने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और मुझसे पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा इस दास्तान के मुतल्लिक? मैंने कहा, बहुत दिलचस्प है, मगर इसका दिलचस्प तरीन हिस्सा तो अभी बाकी है। जल्दी जल्दी वो भी सुना दो। क्या पूछते हो दोस्त? वो 15 मिनट जो मैंने इंतज़ार में गुजारे सारी उम्र मुझे याद रहेंगे। मैं और सलीमा कमरे के बाहर कुर्सियों पर बैठे थे। वो खुदा मालूम क्या सोच रही थी, मगर मेरी बुरी हालत थी। सलीमा ने मेरी जेब घड़ी अपनी रान पर रखी हुई थी। मैं बार बार झुककर उसमें वक्त देख रहा था। 10 मिनट गुजर गए, मगर पास वाले कमरे में चूहेदान बंद होने की खट न सुनाई दी। 11 मिनट गुजर गए, कोई आवाज न आई। 11:30 मिनट हो गए, खामोशी तारी रही। 12 मिनट गुजरने पर भी कुछ न हुआ। 12:15 मिनट हो गए, 12:30 हुए की दफक तनखट की आवाज बुलंद हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चूहेदान मेरे सीने में बंद हुआ है। एक लम्हा के लिए मेरे दिल की धड़कन बंद सी हो गई, लेकिन फौरन ही हम दोनों उठे, दौड़कर कमरे में गए और चूहेदान के तारों में से जब मुझे एक मोटे चूहे की थूथनी और उसकी लंबी लंबी मूंछें नजर आईं तो मैं खुशी से उछल पड़ा। पास ही सलीमा खड़ी थी, उसकी तरफ मैंने फतेहमंद नजरों से देखा और झटपट उसके हैरत से खुले हुए होंठों को चूम लिया। ये सब कुछ इस कदर जल्दी में हुआ कि सलीमा चंद लम्हात तक बिल्कुल खामोश रही, लेकिन इसके बाद उसने खफगी आमेज़ लहजे में मुझसे कहा, ये क्या बेहूदगी है? उस वक्त खुदा मालूम मैं कैसे मूड में था कि एक बार मैंने फिर उसी अफरातफरी में उसका बोसा ले लिया और कहा, अजी मौलाना, आपने शर्त हारी है। और तीसरी मर्तबा उसने अपने होंठ बोसे के लिए खुद पेश कर दिए। जिस तरह चूहा हाथ आया इसी तरह सलीमा भी हाथ आ गई, मगर भाई मैं शौकत का बहुत ममनून हूँ। अगर मैंने चूहेदान को गर्म पानी से न धोया होता तो चूहा कभी न फंसता। ये दास्तान सुनकर मुझे बहुत लुत्फ़ आया, लेकिन अफसोस भी हुआ, इसलिए कि शौकत उस लड़की सलीमा की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार है। कहानी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कानपुर स्टोरी डेयरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।